हम टोटल रेडिएटिंग सरफेस बतानी है। अब टोटल रेडिएटिंग सरफेस बतानी है चिल्ड्रन, तो यहाँ पर हमेशा याद रखना कि जो भी रेडिएशन होगा वो कर्व सरफेस एरिया से ही होगा। रेडिएशन जो हमारा होगा चिल्ड्रन वो कर्व सरफेस एरिया से होगा, क्योंकि जैसे सपोज करो कोई भी गोल सी चीज है, तो हॉट वाटर है तो जो उसका सर्कुलर पार्ट है, सर्कुलर पार्ट से तो रेडिएशन होगा नहीं, रेडिएशन जो हमारा होगा वो हमेशा कर्व सरफेस एरिया से होगा। तो यहाँ पे हम कर्व सरफेस एरिया से ही फाइंड करेंगे। सब कुछ मिला हुआ है, बहुत इजी है। एक और अपनी एक्सरसाइज है ये 13.2। गुड आफ्टरनून दिव्या। चलो देखो यहाँ पे हमें मिला हुआ है क्या, तो सबसे पहले हमें इसका मिला हुआ है डायमीटर, d is equal to 5 centimeter, therefore r is equal to 5/2 and this is 2.5 centimeter। ठीक है ना। और क्या मिला हुआ है इसमें, हमें इसकी लेंथ मिली हुई है और सिलिंड्रिकल पाइप की लेंथ मिली हुई है, और ये लेंथ जो होगी लेंथ ऑफ पाइप इक्वल टू हाइट, ठीक है ना, h, एंड दिस इज इक्वल टू 28 मीटर। अब या तो इसको सेंटीमीटर में बदलो या इसको मीटर में बदलो, है ना। तो 28 मीटर है तो इसी को बदल लेते हैं बच्चों। दिस इज इक्वल टू 2.5/100 एंड दिस इज 0.025 मीटर। ठीक है। अब हम लिखेंगे, हमें क्या निकालना है, टोटल रेडिएटिंग सरफेस इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलिंड्रिकल हीटिंग सिस्टम and this is equal to 2 pi r, ठीक है ना। and now this is equal to 2 into 22/7 into 0.025 and into 28। कट जाएगा बेटा, 7 से 7 4 जा 28, है ना। और ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया, इससे हम मल्टीप्लाई कर दें 25 4 जा तो 100 हो जाएगा, ठीक है ना, 100। और 3 के बाद डेसिमल है तो डेसिमल यहाँ आ गया 0.100, और अब इधर हो गया इंटू 44, ठीक है। तो 44 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 44 ही होगा और एक डिजिट के बाद डेसिमल आ जाएगा, इतना मीटर इसको 4.4 मीटर स्क्वायर। गुड आफ्टरनून प्रेक्षिता। कर लो बच्चों, तो डन लिख देना, है ना। एट है बेटा,
प्रेक्षिता, दिस इज क्वेश्चन नंबर 8, 13.2, क्वेश्चन नंबर 8। आप लोग इतने कम बच्चे मॉर्निंग से ही रहते हो या अभी चले जाते हो लास्ट क्लास में चिल्ड्रन? दिव्या, मनीष ने कर लिया। प्रेक्षिता हो गया आपका? मनीष हो गया? अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 कर रहे हैं, है ना? 9th क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द लेटरल कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए क्लोज सिलेंड्रिकल पेट्रोल स्टोरेज टैंक दैट इज 4.2 मीटर इन डायमीटर एंड 4.5 मीटर हाई। How much steel was actually used if 1/12 of the steel actually used was wasted in making the tank? 9th का फर्स्ट करके बच्चों आप लोग बताओ, तो सेकंड में बताती हूँ। 9th का फर्स्ट तो इजी है, करके बताओ आप लोग। देखो 8th क्लास में रिवीजन कर रही हूँ तो बच्चे सारे को प्रॉब्लम बना के हमें बता रहे हैं, है ना? एक तो आपकी क्लास में बच्चे हैं भी नहीं, और जो आते हो वो भी कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं करते हो। 9th का फर्स्ट बना के बताओ मुझे। इसमें दिया हुआ है हमें, क्या क्या दिया हुआ है? डायमीटर डी इज इक्वल टू मिला हुआ है 4.2 मीटर, तो आर क्या हो गया? 4.2 अपॉन 2, एंड दिस इज 2.1 मीटर। ठीक है ना? और साथ ही साथ और क्या मिला हुआ है? हाइट मिली हुई है, एच इज इक्वल टू 4.5 मीटर। अब फर्स्ट निकाल कर आप लोग मुझे बताओ। फर्स्ट में लैटरल या कर्व, कर्व सरफेस एरिया ये होता है 2 पाई आर एच। अब आप मुझे कैलकुलेशन करके चिल्ड्रन बताओ क्या आ रहा है, फिर मैं सेकंड बताती हूँ। पहले आप ये बताओ मुझे करके, ठीक है ना? 2 पाई आर एच, मैं आप चैट बॉक्स में देख रही हूँ बच्चों, सॉल्व करके वैल्यू बताओ क्या आ रहा है। सेकंड पार्ट मैं बताऊंगी, ये पार्ट आप बनाओ। मनीष, प्रेक्षिता, दिव्या, गिव मी रिस्पॉन्स चिल्ड्रन, क्या आएगा आंसर? सारा कुछ लिखा हुआ है, 2 पाई आर एच की वैल्यू बताओ आप लोग कैलकुलेशन करके। प्रेक्षिता, दिव्या, मनीष, गिव मी रिस्पॉन्स, क्या आएगा 2 पाई आर एच की वैल्यू? बना रहे हो बेटा आप लोग?
गुड प्रेक्षिता, गुड बेटा। दिस इज 59.6, 59.4 आएगा। देखो 2 इंटू 22/7 इंटू 2.1 इंटू 4.5, 7 से ये 0.3, 44 इंटू 5 3 जा 15, 4 3 जा 12 और 1 13। 2 डिजिट के बाद डेसिमल है ना। अब इसको कर दो, 135 को 44 से मल्टीप्लाई, 5 4 जा 20 कैरी 2, 4 3 जा 12, 13 14 कैरी 1 और 4 1 जा 4 और 5, ठीक है ना। 22 4 3 जा 12 14 और इधर भी आ गया 5 4 0 0 4 9 5। बेटा आपको कैलकुलेशन तो करना आना चाहिए ना। 59.4 मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। करेक्ट है मनीष। दिव्या यू आर ऑल्सो करेक्ट, ठीक है। प्रेक्षिता 6 को 4 बनाओ बेटा, 59.4 आएगा, है ना। अब देखो सेकंड पार्ट बता रही हूँ, ये तो बहुत इजी था फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में कह रहा है चिल्ड्रन, हाँ ठीक है बेटा, आपका कैलकुलेशन मिस्टेक था। सेकंड पार्ट में कह रहा है हाउ मच स्टील वाज एक्चुअली यूज्ड, कितना स्टील यूज्ड हुआ था इफ 1/12 ऑफ द स्टील एक्चुअली यूज्ड वाज वेस्टेड इन मेकिंग द टैंक। जब हम टैंक को बनाते हैं ना बेटा, तो स्टील को काटते हैं तो कुछ टुकड़े वगैरह वेस्ट हो जाते हैं। और ये जो हमारा टैंक है ना बेटा, ये जो है क्लोज सिलिंड्रिकल पेट्रोल स्टोरेज है ना। तो अब हम सेकेंड पार्ट इसका सॉल्व करते हैं। सेकेंड पार्ट के लिए मुझे क्लोज सरफेस एरिया चाहिए चिल्ड्रन, है ना। नाइन्थ का सेकेंड है ये। तो हम निकालेंगे टोटल सरफेस एरिया, है ना। टोटल सरफेस एरिया ऑफ टैंक, बताइए आपको, ये होता है 2 पाई आर और आर प्लस एच। तो 2 इंटू 22/7, आर मैंने क्वेश्चन फर्स्ट के ऊपर फाइंड कर रखा है बच्चों, 2.1 और ब्रैकेट में 2.1 प्लस आर कितना मिला हुआ है हमारा, तो आर है 4.5। और अब मैं इसको कैंसिल, ये वही ऐसे ही सेम 0.3, तो ये हो गया 44 इंटू 0.3 इंटू 5 और 1 6 और 4 और 2 6। अब ये हो गया बेटा 44 इंटू 6 3 जा 18 और 6 3 जा 18 और 19 डेसिमल 2 डिजिट के बाद। और अब इनको 1.98 से मल्टीप्लाई करना होगा, 198 को 44 से। 8 4 जा 32, 3 9 4 जा 36, 36 और 3 39 कैरी 3, 4 1 जा 4 और 5 6 7, फिर 7 9 2, 2 9 और 2 11, 9 और 1 10, 17 8 7 1 2 और डेसिमल है 2 डिजिट के बाद बेटा। तो ये हो गया हमारा, और किसमें था ये हमारा, मीटर था या सेंटीमीटर, तो ये हमारा था मीटर। ये तो हो गई बेटा टोटल सरफेस एरिया। अब मुझे ये जो है, इसमें 1/12 स्टील वेस्ट हो चुका है। यहाँ पे 1/12 वेस्ट होने के बाद का ये एरिया है। हमें रियल में निकालना है कि रियल में कितना स्टील यूज हुआ था, ठीक है ना। तो हम लिखते हैं लेट स्टील यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ टैंक इज x मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। और इसका 1/12 जो है वो वेस्ट हुआ था। तो टोटल स्टील यूज्ड मेकिंग द टैंक, मतलब आफ्टर जो है वो कटिंग के बाद, तो वो क्या हो गया, x माइनस एक्स इंटू 1/12, ठीक है। तो ये हो गया हमारा x माइनस x/12, एलसीएम 12, 12x माइनस एक्स, तो 11x/12। और ये किसके इक्वल है बेटा, ये जो हमने वैल्यू निकाली है ना। तो दिख रहा है ना आप सबको, आपके चैट बॉक्स पे हूं ना, कर रखा है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 11x/12 इज इक्वल टू 87.12।
ठीक है, तो देयरफॉर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। आप तो नीचे लिखना, मेरे पास जगह नहीं है। 11x इज इक्वल टू 87.12 इंटू 12, ठीक है ना। देयरफॉर x इज इक्वल टू दिख रहा है आपको 87.12 इंटू 12 अपॉन 11। देखना ये कट रहा है या नहीं। तो 11 7 जा और कितना बच गया बच्चों 10 101, तो 11 9 जा 99 और 2। जनरली ये कट ही जाते हैं, 2 डिजिट के बाद डेसिमल था तो 7.92। अब मैं यहाँ पे बना रही हूँ, है ना, 7.92 इंटू 12। 12 की टेबल तो हमें आती ही है बच्चों। 12 2 जा 24 कैरी 2, 12 9 जा 108 और 108 और 2 मिलकर 110, तो 0 और 11 रह गया और 12 7 जा 12 7 जा 84, तो कितना हो गया ये दोनों मिलकर 5 और 9 95 और डेसिमल मीटर स्क्वायर 95.04 मीटर स्क्वायर, है ना। इतने रियल में इतने सील लगी थी हमें, और लेकिन चूंकि वेस्ट हो गया तो इसलिए टाइम को उनका जो तैयार होकर जो स्टील आया वो इतना मीटर स्क्वायर आया, बट रियल में जो स्टील लिया गया था बेटा वो 95.04 मीटर स्क्वायर लिया गया था। माइनस कर दोगे तो जो वेस्टेज हुई स्टील वो भी आपको मिल जाएगी, है ना। आ गया सबको समझ में? एक बार रिस्पॉन्स कर दो चैट बॉक्स में आप लोग। ठीक है बेटा, कर लो, फिर इसके बाद बताती हूँ। हाँ, एक बार आप नोट डाउन कर लो बच्चों, जब हो जाए तब फिर मैं नेक्स्ट बताऊंगी। दो बच्चों ने तो डन लिख दिया, बाकी के बच्चों ने कर लिया आप सबने? ठीक है बच्चों, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 10th को देखते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन, पहले समझने की कोशिश करते हैं, है ना। देखो, 10th क्वेश्चन में डायग्राम मिला हुआ है हमें, ठीक है ना बच्चों। 10th में हमें डायग्राम मिला हुआ है, और डायग्राम जो है वो एक लैंप सेट का फ्रेम है। लैंप सेट का ये हमारा फ्रेम है ना। कहता है इट इज टू बी कवर्ड विथ ए डेकोरेटिव क्लॉथ्स। द फ्रेम हैज ए बेस डायमीटर ऑफ 20 सेंटीमीटर एंड हाइट ऑफ 30 सेंटीमीटर। ये फ्रेम जो है ना, इसकी डायमीटर मिली हुई है। ए मार्जिन ऑफ 2.5 सेंटीमीटर is to be given for folding it over the top and bottom of the frame. Find how much cloth is required for covering the lamp set. Children, मैं इसको समझा रही हूँ और आप बना के रिस्पॉन्स करोगे मुझे, ठीक है ना। नहीं आएगा तभी बताऊंगी मैं, पहले देखो समझा रही हूँ, आप बनाना खुद से। ये देखो, ये लैंप सेट है ना बच्चों। लैंप सेट का मुझे डायमीटर मिला हुआ है। कितनी हमें डायमीटर मिली हुई है मुझे? ये मिली हुई है 20 सेंटीमीटर। तो आपको पता ही है डायमीटर तो यूज होता नहीं है। रेडियस 20 अपॉन 2 एंड दिस इज 10 सेंटीमीटर। अब देखो,
हाइट में ना बच्चों, जो हाइट मिली हुई है उसमें क्लॉथ ऊपर और नीचे भी जाना है, तो हाइट कितनी हो गई, जो मिली कितनी थी, 30 सेंटीमीटर। 30 प्लस जो मार्जिन है, 30 प्लस अपर मार्जिन और प्लस लोअर मार्जिन, दोनों है ना क्लॉथ में। टॉप और बॉटम है लिखा हुआ, तो टॉप लिख लो, जो जो मैं इसने लैंग्वेज यूज की है, प्लस टॉप मार्जिन, और नीचे के लिए इसने क्या लिखा है, बॉटम। ठीक है ना, बॉटम, बॉटम मार्जिन। और ये दोनों कितना है बच्चों, तो 30 प्लस 2.5 प्लस 2.5, तो कितना हो गया, 2.5 हो गया, तो 35 सेंटीमीटर। अब क्लॉथ ऊपर नीचे तो लैंप सेट है बेटा, तो खाली ही रहेगा, नहीं तो बल्ब की लाइट आएगी कैसे। देखो ये खाली ही रहेगा, ऊपर और नीचे दोनों जो है हमारे, है ना। तो अब यहाँ पे मतलब हमें क्या निकालना है, कर्व सरफेस एरिया। अब आप लोग निकाल के बताओगे, कर्व सरफेस एरिया ऑफ, यहाँ पे जो भी लिख रखा है, ऑफ फ्रेम ऑफ लैम्प शेड, क्या होता है ये, 2πr/h। चलो अब फाइंड करके मुझे वैल्यू बताओ कितना आएगा। ठीक है ना बच्चों, मैं आपके चैट बॉक्स में चेक कर रही हूँ, मुझे बताओ आप लोग कितना आएगा। और जितना आप निकालोगे उतनी ही क्लॉथ की जरूरत होगी। अब करके बताओ आप लोग। सब कुछ लिख दी हूँ मैं यहाँ पे, सिर्फ आपको मल्टीप्लाई करना है और वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है बेटा, 2200, और ये 2200 में आपने यूनिट नहीं लगाया है, ये क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। सो द क्लॉथ रिक्वायर्ड फॉर कवरिंग द लैम्प शेड इज इक्वल टू 22 सेंटीमीटर। गुड, वेरी गुड मनीष। लास्ट में एक लाइन आंसर लिख देना, है ना। क्लॉथ रिक्वायर्ड फॉर कवरिंग द लैम्प शेड इज इक्वल टू 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर। गुड। प्रेक्षिता आपने भी करेक्ट बनाया है बेटा, सिर्फ इसमें यूनिट लगाना, यूनिट के नंबर कट जाते हैं। हाँ गुड बेटा, वेरी गुड। बाकी और बच्चों ने कर लिया, दिव्या और कौन कौन है, आप लोग तो आते ही नहीं हो क्लास। राहुल, राहुल कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहे, शांतनु, सुनील, कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा बेटा आपकी तरफ से। क्लास में हो ना बेटा, तो आप लोग रिस्पॉन्स तो करो एटलीस्ट। प्रेक्षिता, मनीष, दिव्या, ये तो रिस्पॉन्स कर रहे हैं। कर लिया शांतनु। और ये राहुल भी है बैठा हुआ क्लास में। राहुल आप भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहे बेटा इतनी देर से, बना रहे हो आप, गिव मी रिस्पॉन्स राहुल। बना रहे हो बेटा, ठीक है। नेक्स्ट बताऊं, अब कर लिया सबने, दिव्या कर लिया आपने, गिव मी रिस्पॉन्स। ओके राहुल, मल्टीप्लाई करो बेटा, करके आंसर निकालो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बताती हूँ। कर लिया, पता है मुझे बेटा, आपने आंसर भी भेज दिया, दिव्या आपने भी भेज दिया है ना। नेक्स्ट कराओ, ओके। देखो 11th क्वेश्चन, द स्टूडेंट्स ऑफ ए विद्यालय वेयर आस्क्ड टू पार्टिसिपेट इन ए कॉम्पिटिशन फॉर मेकिंग एंड डेकोरेटिंग पेन होल्डर्स इन द शेप ऑफ सिलेंडर। एक पेन होल्डर है बेटा, हमें इससे मतलब नहीं है, वो सिलेंडर का शेप का मतलब है, मुझे बस उतना उससे ही मतलब है। यूजिंग कार्डबोर्ड, कार्डबोर्ड से हमें उसे डेकोरेट करना है। ईच पेन होल्डर हैज टू बी ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर एंड हाइट 10.5 सेंटीमीटर। The Vidyalaya was to supply the competitors with cardboard. If there were 35 competitors, how much cardboard was required to be bought for the competition?
देखो बेटा, ये स्कूल में एक कंपटीशन हो रहा है और स्कूल की ओर से कार्डबोर्ड प्रोवाइड कराया जा रहा है बच्चों को। और कार्डबोर्ड प्रोवाइड कराया जा रहा है और उससे क्या करना है, उनको पेन होल्डर बनाना है। टोटल जो पार्टिसिपेटिंग स्टूडेंट्स हैं, देयर आर 35 स्टूडेंट्स व्हिच आर पार्टिसिपेटिंग इन दिस कंपटीशन। सो वी हैव टू फाइंड आउट द हाउ मच कार्डबोर्ड वाज रिक्वायर्ड फॉर द कंपटीशन। तो हम क्या करेंगे बच्चों, एक पेन होल्डर के लिए निकाल लेंगे और फिर उसको 35 से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। अब सेकंड क्वेश्चन बेटा कि पेन होल्डर बनाना है और पेन होल्डर जो है हमारा सिलेंडर पे शेप का है, तो कैसा होगा। देखो पेन होल्डर अगर है बच्चों, सपोज करो कि ये हमारा पेन होल्डर है सिलिंड्रिकल शेप में, तो देखो नीचे तो हमारा ये सिलेंडर जो है वो कंप्लीट जो है ये क्लोज रहेगा, वरना पेन ऐसे हम इसमें अंदर डालेंगे तो नीचे चला जाएगा। लेकिन ऊपर का पार्ट क्या होगा बच्चों, ओपन होगा ना, मतलब ऊपर हमें कार्डबोर्ड नहीं लगाना है, हमें कर्व्ड सरफेस एरिया और एक जो ये सर्कुलर पार्ट है सिर्फ इसमें कार्डबोर्ड लगाना है। तभी तो जैसे सपोज करो ये हमारा पेन का कैप है, इसी तरह से सिलेंडर है, मैं इसमें इस तरह से इस पेन को डालूंगी तो नीचे तो क्लोज होना चाहिए, तभी तो पेन इसके अंदर जाएगा। और ऊपर ये पूरा ही इतनी हाइट की बनानी है मुझे, तो ऊपर का पोर्शन खुला है तभी तो अंदर हम भेज सकेंगे इसको, है ना। तो यहाँ पे हम एरिया निकाल लेंगे, है ना। कैलकुलेशन करोगे आप बच्चों, मैं यहाँ पर समझाऊंगी आपको। ये 11 है हमारा। तो सबसे पहले रेडियस, रेडियस कितना मिला हुआ है, स्मॉल आर हम लेते हैं बच्चों, लिख देते हैं रेडियस ऑफ पेन होल्डर। तो रेडियस ऑफ पेन होल्डर कितना हो गया बच्चों हमारा, ये मिल रखा है हमें 3 सेंटीमीटर, ठीक है। और हाइट h, h इज इक्वल टू, ये मिला हुआ है बच्चों हमें 10.5 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना है एरिया ऑफ सिलिंड्रिकल पेन होल्डर। तो एरिया ऑफ सिलिंड्रिकल पेन होल्डर एंड दिस इज इक्वल टू कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस एक जो है हमारा एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस एंड दिस इज इक्वल टू 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर। चाहो तो इसको इस तरह से पाई आर को कॉमन ले लो, तो यहाँ बच जाएगा 2h प्लस आर। अब चलो वैल्यू निकालो बच्चों, निकाल के बताओ मुझे कितना आ रहा है, फिर इसको हम 35 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब आपका टर्न है, आप मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करके बताओ मुझे। सब वैल्यू मिली हुई है, आर मिला हुआ है, एच मिला हुआ है, वैल्यू पुट करो और 1 की वैल्यू बताओ। और यहीं पर एरिया ऑफ, यहाँ पे 1 कर लो, और एरिया ऑफ 35 सिलिंड्रिकल, एक ही साथ निकाल लो, सिलिंड्रिकल पेन होल्डर एक साथ निकाल लेना, 35 पाई आर और 2h प्लस आर। चलो निकाल के बताओ बच्चों फास्ट, और जो निकलेगा वही तुम्हारा आंसर होने वाला है ना। कर रहे हो ना कैलकुलेशन आप लोग। करो बेटा, राहुल, दिव्या, मनीष, शांतनु, आप सब करो, नहीं आएगा तब मैं बताऊंगी बेटा, इजी है ना, आप खुद कैलकुलेशन करो और करके बताओ कितना रहा।
कर रहे हो बेटा आप लोग कैलकुलेशन? क्या हुआ बच्चों, हुआ नहीं आपका? सेवन 920, यस मनीष यू आर करेक्ट। और ये इतना क्या होगा बेटा, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा किसकी लीड, ये कार्डबोर्ड का एरिया हो जाएगा। एरिया ऑफ कार्डबोर्ड बाउट फॉर द कंपटीशन इक्वल टू, है ना। यस प्रेक्षिता यू आर ऑल्सो राइट। देखो जो बच्चे बैठे हैं चुपचाप, कितना टाइम लगता है कैलकुलेशन में। 35 इसलिए कर दी थी बच्चों यहाँ पर ताकि 7 से ये कैंसिल हो जाए। आर कितना था हमारा 3, तो देखो 7 से ये यही कैंसिल हो गया। और अंदर क्या हो गया, 2 इंटू 10.5 और प्लस आर कितना है 3। देखो कितने मिनट लगते हैं कैलकुलेशन में, दिख रहा है ना आपको। और अब देखो ये हो गया 22 3 जा 66, 5 इंटू 66 और इंटू अंदर कितना हो गया बेटा 21 और प्लस 3 24। बस अब इसको ही 5 तो खुद ही मल्टीप्लाई कर लेंगे। 6 5 जा 30 और 6 5 जा 30 और 3 33 इंटू 24। बस अब इतना ही तो मल्टीप्लाई करना है 33 को 24 से। 4 3 जा 12, कैरी 1 12 और 13 और इधर भी 1 3 2। क्या हुआ, कहीं पे कुछ रह गया क्या इसमें? 66 और 5, ठीक है ना, और 24। 4 3 जा 12, कैरी 1, 4 3 जा 12 और 13, ठीक है। और अब 2 से 3 2 जा 6 और 3 2 जा 6, तो 2 और 9 और 7 कितना आ गया 7920 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो कितना टाइम लगा, मैं सोची 33 को ऊपर कर दी थी ना, मैं दोनों को सेम ले रही थी बच्चों। तो द एरिया ऑफ कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड फॉर पेन होल्डर्स इज इक्वल टू 7920। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा आज 13.2 था जो कंप्लीट हो गया। इसके बाद कोण, इसका लास्ट वाला एक्सरसाइज ना बच्चों कैंसिल, ये डिलीट हो गया है। चिल्ड्रन टेल मी, लास्ट वाला है ना बेटा जो डिलीट हो गया, जिसके क्वेश्चंस हम लोग कर रहे थे, एक बार बताना आप लोग। मनीष एक बार बताना बेटा, सबसे लास्ट एक्सरसाइज हटी है ना इसकी। और वॉल्यूम सिर्फ शायद क्यूब का करना है ना, हमें वॉल्यूम सिलेंडर और बाकी कोन का हट गया है ना, हमें कोन का वॉल्यूम नहीं करना शायद, है ना। एक बार इस, है ना बेटा, हाँ। तो मतलब अब हमें सिर्फ जो है ना 13.3 तो मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी, ये कोन है तो कोन का हमें वॉल्यूम नहीं करना। और फिर सरफेस ये इसी तरह से क्यूब वाले का तो करना है बेटा। और फिर इसी तरह से राइट सर्कुलर कोन जो है ना 13.7 नहीं करना हमें, मतलब 13.6 तक ही करना है हमें। 13.7 हमारा हट गया है सिलेबस से। ये सब हेमी स्फीयर की वॉल्यूम नहीं करनी, 13.8 भी नहीं करना हमें, 6 तक करना है। तो नेक्स्ट क्लास में बच्चों मैं 13.3 एक्सरसाइज स्टार्ट करूंगी, आप लर्न करके आना। आपको याद होगा कि मैंने कोन का बताया था, कोन का क्या होता है, कोन का पाई आर एल होता है बेटा, और पाई आर और आर प्लस एल, है ना। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे। ओके चिल्ड्रन, फॉर्मूला लर्न करते रहना आप लोग।